जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। बहुत कुछ चल रहा है व्हाट्सएप पर, ज़रा संभल कर इस बात का बिल्कुल ख्याल करें, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियल ऐश सर ने या किसी भी बड़े लीडर ने, ऐश सर या किसी भी बड़े लीडर ने जो कि ऐश सर के साथ वो वेबिनार में रहते हों, उन किसी ने भी इस प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया है। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत में व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये सब बात करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस ये हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हवाई चल रही हैं और ये आप जानने की फिर से स्टार्ट हो रहा है। आप समझ सकते हैं ना कि आप सभी लोगों को बताया भी गया है कि फिर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फिर से चालू होने वाला है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, यानी कि स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट तो डाउन हुई थी, 24 घंटे के बाद आ गई। उसके बावजूद हम अपनी उस वेबसाइट से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और या न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कस्टमर का नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। और काफ़ी लोग ने तो जो मोबाइल ऐप था, मोबाइल ऐप इकोसिस्टम का, उसको शेयर किया काफ़ी व्हाट्सएप पे ओपन करके। जनाब ये पहले भी ओपन हो रहा था, आज से 1 महीने पहले और 1.5 महीने पहले भी, और जिस दिन इकोसिस्टम बंद हुआ उस दिन भी, उसके बाद भी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने 2-3 बार चेक भी किया था, लॉगिन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये 2 दिन से बहुत तेज़ी से चल रहा है कि ये और वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, आने वाला है, ये आप समझ सकते हैं कि आने वाला है बहुत ही जल्द। और इस बार उम्मीद है कि ऐश सर जब भी किसी वेबिनार में आएंगे 360 में भी आ सकते हैं, उम्मीद 99% है। या ये भी हो सकता है कि बुधवार नहीं तो जुमेरात को सही, यानी गुरुवार को, या उसके बाद भी आ सकते हैं किसी वेबिनार में, या उनका मन होगा तो वो एक वेबिनार खुद क्रिएट करके आ सकते हैं। लेकिन अब की जिस बार आएंगे, ये मेरा दिल बोल रहा है कि इस बार जब आएंगे ऐश सर तो खाली हाथ नहीं आएंगे। इंशाल्लाह आएंगे तो कुछ दे कर जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिए आप लोग। और केवल ऐश सर नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ये काफ़ी लोगों का एक मानना था कि इस तरीके से असफलता मिली, इतने दिमागदार हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने होशियार हैं, इतना उनका जहन है या बहुत पैसा है, सब कुछ के बावजूद मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार की कॉल आती है, इस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना एक विचार है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल केवल अपना ही और आपका दे सकता हूं कि अगर हम अपने ही परिवार में 4 भाई बहन हैं तो सबका विचार अलग है। यहाँ तक कि हमारे हाथों में जो 5 उंगलियां हैं वो भी अलग अलग हैं साइज़ की, सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग काम है। तो हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में भी अलग अलग विचार और ख्याल के लोग हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ खासकर कि जिनको जो सोचना है सोचें, ठीक है,
जिनको जो भी सोचना है सोचें, पर जो बड़े बड़े दिग्गज लोग जिनको आज हम सफल मानते हैं, और हैं भी, वो मानते नहीं हैं, सफल हैं, वो भी पहले मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। ये आप समझ लीजिए। कोई भी हो, किसी को भी देख लीजिए जो आज टॉप 10 पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सफल और पैसे वाले हैं, उनको भी देख लीजिए। ये आप समझ लीजिए। उनकी भी हिस्ट्री, उनकी भी हकीकत उठा करके देख लीजिए कि वो भी एक ज़माना था कि परेशान हुए थे, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, काफ़ी लोगों ने उन्हें धोखा दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे कि ऐश सर नहीं हार रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है या करेंगे या तो मरेंगे। और ऑन पैसिव को इस धरती पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, केवल ईश्वर, अल्लाह, जो भी हम जिसको मानते हैं, उसकी उन्होंने बात की। और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि दुनिया में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सफल और सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं एलन मस्क। नाम जानते ही होंगे, टेस्ला, ठीक है, जो ट्विटर, जो अभी एक्स हो गया है। क्या इनके बारे में आप जानते हैं? ये भी एक हकीकत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। आपने नाम सुना होगा पेपाल, यानी कि ये गेटवे है, पेमेंट गेटवे कंपनी में ये थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन आज की डेट में ये कुछ और हैं। स्पेस यानी कि रॉकेट बनाने वाले मान के चलें आप। और इतना पैसा आप खुद ही समझ सकते हैं। पर इनको भी एक समय ऐसा आया था कि इनकी कंपनी बिकने के कागार पे हो गई थी, परेशान हो गए थे, इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने अपने भाई से उधार लिया, उनको समझाया कि आप मेरे टेस्ला में पैसा लगाइए। काफ़ी कर्जदार हो गए थे। यानी ये मुश्किलों का इन्होंने सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज आप खुद जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत अब ज़्यादा नहीं है कि एलन मस्क क्या है। ठीक, अब मैं बात करूंगा हमारे ही देश की, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ज़माना था जब इनका बचपना था तो इन्होंने अखबार तक बेचे हैं, जानते हैं। इनके भाई जो आज भी एक नॉर्मल सी दुकान डाल करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई ये बहुत बड़ी रिच फैमिली, बड़ी फैमिली, अमीर फैमिली से नहीं थे। इन्होंने भी मेहनत की, ईमानदारी और ज़िद पे थे कि क्यों नहीं होंगे सफल, ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। ये भी इनके भी दिल में यही था, मान के चलें कि करेंगे या तो मरेंगे, और क्या होगा, मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल। इससे अच्छा है कि आज ही इसको कर गुजरते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पे आप जानते होंगे कि रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं तो आप जा कर के यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ चाहें आप जा कर के इनके बारे में देख और समझ सकते हैं। रोनाल्डो एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और 90 मिनट में इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया। यानी कि इनके फैन फॉलोइंग्स पहले से भी थी। और एक हकीकत इनके बारे में बताना ये चाहेंगे कि हकीकत तो ये है कि ये दुनिया में आते ही ना, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे, बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके पिता, इनके माताजी और इनके 3 भाई पहले से, ये चौथी संतान है रोनाल्डो। और इतना पैसा नहीं था कि इनकी फैमिली ये प्लान कर सके कि हम चौथा बच्चा दुनिया में ला सके, यानी कि खाने पीने की और पहनाने ओढ़ाने की, जैसे कहते हैं हमारे बच्चे ठीक ठाक जीवन व्यतीत हो। और इनकी माँ हामिला हो गई, यानी पेट से हो गई, गर्भवती हो गई, ये समझ लें।
और उसके साथ साथ हकीकत तो ये है कि इनकी माँ यानी इनकी फैमिली के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो एबॉर्शन यानी कि सफाई जिसको कहते हैं और जगहों पर, तो अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है कि एबॉर्शन करवा सके, इतना पैसा नहीं था। ये आप समझ लीजिए कि ना एबॉर्शन का पैसा था और ना ही पालने का। उसके बाद एलन मस्क कह रहे हैं, रोनाल्डो दुनिया में आया। उनको एक बचपन से ही एक जुनून छा गया और करीबन 14 या 15 या 13 लगभग, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, कि इनको हार्ट की दिक्कत हो गई। यानी कि फुटबॉल प्लेयरिंग यानी कि वो अपना छोटे स्तर पे, यानी कि जैसे राज्य स्तर, जिला स्तर हम लोग बताते हैं अपने यहाँ पे, तो इस स्तर पे उन्होंने फुटबॉल खेलना चालू किया और इनको एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हार्ट। इन्होंने उसका इलाज करवाया और डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये कभी भी आजीवन फुटबॉल नहीं खेल सकते, ये आप समझ लें। और उसके साथ साथ इन्होंने अपना ख्याल करा और एक्सरसाइज यानी कि जिम जिसको बोलते हैं, वर्कआउट भी बोलते हैं, तो इनको बोला गया कि ये इस तरीके की मेहनत भी करते रहें और बहुत सारी चीज़ें मेहनत करते रहे। और आज आपको मैंने एग्जांपल दिया, और आज के दौर में इस टाइम पर 20-25 साल का जो फुटबॉलर है वो 39 और 40 साल के फुटबॉलर के सामने फीका पड़ जाता है, यानी रोनाल्डो के सामने। और दुनिया में सबसे अधिक पैसा है फुटबॉलर जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फुटबॉल की दुनिया की, और नंबर 1 पे हैं, यानी फुटबॉल की दुनिया में नंबर 1 पे ये जाने जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अभी से कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर थे, अभी कौन है ये नहीं पता, क्योंकि मैं क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि क्रिकेट देख के 2-4-6 घंटे जो भी समय लगता है, उससे अच्छा है कि अपनी सफलता और अपनी कामयाबी और अपने बिजनेस या अपने काम में दिया जाए। जब हम सफल हो जाएंगे, सब कुछ हमारे हासिल हो जाएगा हमको, तो हम क्रिकेट जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में, आप भी इस तरीके का जहन बनाइए कि आपको वो चीज़ें हासिल करनी हैं। और यही चीज़ रोनाल्डो के भी जहन में था कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉलर बन के दिखलाऊंगा, यानी कि मुश्किलों का सामना किया इन्होंने। तो एग्जाम्पल ये देना था मुझे ऑनपैसिव और मिस्टर ऐश मुफारिस सर के लिए। जो मुश्किलें आई, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आती और जाती रहती है, अभी और भी आएगी, ये तो शुरुआत है। अभी आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ मुसीबतें आएंगी, फिर आएगी। क्या आपकी हमारी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतें और परेशानियां नहीं आती हैं? बिल्कुल आती हैं, ऐसा नहीं है, सबके साथ है, कम या ज़्यादा वो बात की चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर के हताश मत होइएगा या इस तरीके की उदासपन मत लाइएगा, और ये इस तरीके से आता रहेगा, होता रहेगा, परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, पर हमारा ऑनपैसिव नहीं रुकेगा। हम लोगों ने ठान रखा है कि हम इसको सफल बना करके रहेंगे, और ऐश मुफारिस सर ने भी ये ठान लिया है कि इन इट टू विन इट, करेंगे या मरेंगे, चाहे जो हो जाए। हम जो सोच करके इस दुनिया में ऑनपैसिव को ला रहे हैं उसको करके रहेंगे। गद्दारे आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे, जिनको जो करना है कर ले, पर इससे एक नसीहत मिलेगी कि सब पे यकीन ना किया जाए, ये आप समझ लें। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त। और हाँ, एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कल की डेट में काफ़ी लोगों ने हेयर ऑयल को ऑर्डर दिया है, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद। बहुत सारी दिक्कतें जिनको रहती हैं, बाल टूटना, गंजापन हो जाना, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाना, इन सारी चीज़ों के लिए ये ऑयल है। और मैंने ये भी बताया था कि ये 100 बॉटल के लिए स्कीम आई है, केवल 2 बॉटल आप चाहें तो ले सकते हैं, 4 चाहें तो ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, यानी कि 2 से कम नहीं मिलेगी, 2 से कम का रेट अलग ही होगा। यानी 2 पीस आप अगर ऑर्डर करेंगे तो मात्र 1500 रुपये, यानी रुपये में 1500 रुपये में आप उसको ले सकते हैं। अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन कोड मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं और पेमेंट कर दें, और आपको हफ्ते भर के दरमियान में ऑयल मिल जाएगा। तो चलता हूँ मैं, कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।